नमस्कार, मैं राजीव आर्या। मैं अपना यूट्यूब चैनल आकर्ष क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो कल मैंने पढ़ाया था कि आप फिजिक्स, मैंने साइंस में कुछ पॉइंट्स बताए थे जो कि आपका सिलेबस में है। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ना था, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब है प्रकाश का परावर्तन, तो पहले प्रकाश होगा तभी उसका परावर्तन होगा। तो फर्स्ट आपका पॉइंट होनी चाहिए, जो होना चाहिए क्या, प्रकाश, ठीक है। तो फर्स्ट जिसे प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट्स, ठीक है। तो प्रकाश का डिफिनेशन हम जानते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे कि प्रकाश है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट नहीं होता तो मैं किसी वस्तु को नहीं देख पाते, हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते, ठीक है। तो क्या है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या, यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा में कभी नहीं गमन करेगी, हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। इसके गमन के लिए किसी द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके गमन के लिए किसी द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। इसका चाल वैक्यूम मतलब होता है निर्वात। क्या होता है? निर्वात। तो इसकी चाल वैक्यूम या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रकाश स्रोत। क्या है? प्रकाश स्रोत। चलिए प्रकाश हम जान लिए, तो अब जानेंगे क्या, प्रकाश स्रोत, ठीक है। प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत मानव निर्मित और कृत्रिम होते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य, तारा, चंद्रमा इत्यादि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, परंतु मोमबत्ती का जलना, लालटेन का जलना, ट्यूबलाइट का जलना, बिजली का बल्ब का जलना इत्यादि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। जैसे कि मान लीजिए मोमबत्ती और लालटेन किसी ने मनुष्य ही बनाया है तो वह मानव निर्मित हो गया, मानव द्वारा निर्माण किया गया, ठीक है। और क्या है कि सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, ये सब क्या है, प्राकृतिक है, क्योंकि इसे इंसान अपने हाथों से नहीं बना सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका परादीप्त वस्तुएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडी। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे परादीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूबलाइट, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि, ये सभी से हमें प्रकाश मिलती है। क्या मिलते हैं? प्रकाश मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अपरादीप्त वस्तुएं जो है, नेक्स्ट है अपरादीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस बॉडी, ठीक है। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है जैसे अपरादीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि। माना कि टेबल क्या है, टेबल और कुर्सी है, ये निजी वस्तुएं हैं, इसे प्रकाश के उत्सर्जन नहीं हो सकते हैं, प्रकाश इस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। प्रकाश जो रिफ्लेक्ट होता है वो लालटेन यानी जलती हुई वस्तुओं से होती है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है। तारा किसी का, सूर्य का यानी कि प्रकाश पा करके तारा भी चमकता है ना। जो क्या है, लालटेन, जलता हुआ लालटेन जो है वो तेल से जलता है, नहीं, जलता हुआ लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, और जितने भी चीज़ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं जो जलते हैं, जिन्हें मानव निर्मित ने बनाया है या प्राकृतिक हो लेकिन जलने वाले होने चाहिए, ठीक है ना, उसे हम परादीप्त वस्तुएं कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे, ठीक है। तो किरण पढ़ते हैं। प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसे किरण कहते हैं। किरण को तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रकाशपुंज है। क्या है? प्रकाशपुंज, जिसे बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम, ठीक है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाशपुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों को समूह को प्रकाशपुंज कहते हैं। प्रकाशपुंज 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें इस प्रकार लिखा जाता है: अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज, जिन्हें इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम और पैरेलल बीम, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरा है अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलती, जब प्रकाश की किरणें
जब प्रकाश की किरणें किसी सोर्स से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती हैं तब किरणों के ऐसे समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समानांतर किरण पुंज जानते हैं जब प्रकाश की अनेक किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है, एक दूसरे के समानांतर होती है, जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे समझ रहे हैं। देखिए समानांतर किरण पुंज है, एक दूसरे के समानांतर हैं तो ये समानांतर किरण पुंज कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की अनेक किरणें आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है तब ऐसे किरणों को समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे समझिए, अभिसारी किरण पुंज है, सभी किरण अलग से आ रही है और एक बिंदु पे मिल रही है। ठीक है ना, तो इसे अभिसारी कहेंगे। ठीक है, और सभी किरण एक बिंदु से निकल के अलग अलग चली जाती है, उसे अपसारी कहते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के होंगे तो समानांतर होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी जब हम लोग देखिए बच्चे रहते हैं तो हम किसी जैसे पन्नी उन्नी लेकर के क्या है ना कि पॉलिथीन लेकर के आँख में लगा कर देखते हैं किसी वस्तु को, या कोई कपड़ा जो होता है उसे जो झालर टाइप का कपड़ा होता है तो हम उसे झांकते हैं, कहते हैं कि हाँ चलिए इससे दिखाई दे रहा है, नहीं तो उसी को पारदर्शी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो पारदर्शी का जो परिभाषा होता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार चली जाती हैं। क्या? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार चली जाती हैं उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अपारदर्शी यानी ओपाक्यू। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकती उसे अपारदर्शी कहते हैं, जैसे ईंट, लकड़ी, पत्थर, अलकतरा जानते हैं ना, जिससे पहले अलकतरा से क्या है कि कोई वस्तु दौरी उड़ी पेंट किया जाता था, या कोई लकड़ी का सामान होता है जैसे चौखट होता है, पल्ला होता है, नहीं वो सब को पेंट किया जाता था अलकतरा से। तो अलकतरा हो गया, पेंट हो गया, धातु की प्लेट हो गया। ठीक है, इत्यादि। पारभासी करने का मतलब, चलिए हम पढ़ लिए क्या, पारदर्शी पढ़ लिए, अपारदर्शी पढ़ लिए, तो पारभासी भी पढ़ लेते हैं। तो पारभासी कहने का मतलब ट्रांसलूसेंट, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः आर पार करता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा आर पार करता है प्रकाश। ठीक है ना, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः आर पार चली जाती है उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच को हल्का घिस दीजिए, मतलब कि स्क्रैच कर दीजिए तो हल्का हल्का उसे क्या है ना कि प्रकाश आर पार हो सकती है। तेल लगा हुआ कागज़ आप देखते ही हैं, जैसे माथे में तेल लगा लीजिए और कागज़ को घस लीजिए, कागज़ को फिर देखिएगा तो क्या है कि धुंधला दिखाई देता है ना, उससे प्रकाश हल्का आर पार कर जाता है। जैसे घना धुआं हो गया आपका, कुहासा ठंडी के मौसम में जो कुहासा लगा देता है, नहीं हल्का बादल, दूध, रक्त, गंदा पानी इत्यादि, ये सभी पदार्थ जो ऐसे हैं पारभासी व ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है, जिन्हें स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तब वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और शेष ऊर्जा को अपने चारों ओर विकिरित कर देता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, मतलब बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म, जैसे कहते हैं कि नहीं बोलते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, नहीं। तो जब प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तब वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और शेष ऊर्जा को अपने चारों ओर विकिरित कर देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रत्यक्ष प्रकाश नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियो जो है लंबी हो जाती है, जिसके कारण अपलोड करने में बहुत ही समस्या को झेलना पड़ता है। यहाँ पे नेट की बड़ी कमज़ोरी चल रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि छोटा से छोटा वीडियो बनाऊँ। ठीक है, ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आए। अगर यह वीडियो आप लोग को अगर ज़्यादा अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, और नेक्स्ट में मैं लेकर आने वाला हूँ क्या, प्रकाश का परावर्तन में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट बच गए हैं जिन्हें मैं अगले दिन में दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए चाहता हूँ इजाज़त। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।